ओके भाई, लास्ट क्लास में हमने दो काम कर लिए थे। इसको एन पे में स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमने क्या किया था, लिस्ट करना किया था। हाँ था। पहले हमने क्या किया था, लिस्ट कर लिया था। ठीक है भाई, मतलब रीड कर लिया था, राइट। दूसरा फेज हमने क्या देखा था, दूसरे फेज में हमने ऐड करना सीखा था, राइट। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है। मैं इसको रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे टू डू को एंटर करना है, तभी ये सक्सेसफुली ऐड हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन की बात करेंगे। आप चाहो तो यहाँ जाके रिक्वायर्ड लगा सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ जाके रिक्वायर्ड लगा लगा सकते हो। इट्स वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। मैं अपने तौर पे यहाँ पे हैंडल करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूं उसके लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक पैराग्राफ बनाता हूं और उसमें मैंने लिख दिया प्लीज एंटर टू डू। ठीक है भाई, सेव किया, आउटपुट देखते हैं तो ये आपका नीचे आ गया। ठीक है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे क्या करना है, डेंजर टाइप करना है, रेड करना है। तो लिखा मैंने टेक्स्ट डेंजर। ये आपके पास किसकी क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। सेव किया, आपके पास इस पे हट, इसको रिलोड करो तो अब आपके पास ये कलर किस में हो गया, रेड में हो गया। जब मैं इस पे क्लिक करूं और इसके अंदर कोई डेटा पास आपने नहीं किया, कोई लिखा नहीं है, तो ही ये शो होना चाहिए, अदरवाइज ये शो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मैनेज करेंगे एक और स्टेट जो कि एरर के बारे में बताएगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिख दी फॉल्स वैल्यू। अब ये रिटर्न करेगा तो लेट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद मैंने यहां पे लिखना एरर और इसको लिख दिया मैंने सेट एरर। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं वो रेंडरिंग का दूसरा पार्ट है, जो भी बताऊंगा मैं वो रेंडरिंग का दूसरा पार्ट। अब मुझे क्या करना है, अगर ये ट्रू हो तो ही ये यूआई दिखे, ये दिखे। अगर ये फॉल्स हो तो ये ना दिखे भाई। क्लियर भाई। क्या किया जाए उसके लिए, आप यहां पे लिखो पहले क्वेश्चन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहां लिखो एरर जो आपने बनाया है स्टेट, उसके बाद लिखो एंड और इसको कट करके इसके साथ लिख दो। ठीक है। अब ये करेगा क्या, इसको समझो। ये होता है बाय डिफॉल्ट ट्रू। ठीक है। इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आ सकता है। अगर ये ट्रू है तो डायरेक्टली इसको ये क्या करेगा, रेंडर कर देगा। अगर ये फॉल्स है तो इसको रेंडर नहीं करेगा। ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया, आउटपुट देखो गायब। बट मैं जैसे ही इसकी वैल्यू को ट्रू कर देता हूं तो उस केस में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, प्लीज एंटर टू डू। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। तो इसका ये दूसरा पार्ट भी है आपका, रेंडरिंग करना डायनेमिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको क्या है, यहाँ पे आउटपुट लेके आना, कोई किसी भी डेटा को आपको दिखाना, किसी भी टैग को आपको डायनेमिकली डेटा को दिखाना। ठीक है। क्लियर। इसमें जो दूसरा पार्ट था ना, कंडीशनल कंटेंट, वो ये पार्ट है भाई। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन में सबको क्लियर है। कोई भी ऐसा उसको ना समझ में आया हो, ऑल क्लियर। बस एक ही मैसेज कर रहा है, बाकी कोई मैसेज नहीं कर रहा है।
क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, जैसी कोई इस पे, इसको मैं पहले फॉल्स कर देता हूं, इसको मैंने ऐड किया, क्लिक करता हूं तो ऐड होगा, राइट भाई? ये ऐड हो रहा है, मुझे इसको रोकना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां चलते हैं props डॉट एड टू डू। इससे पहले मैं चेक करना चाहूंगा टू डू के अंदर वैल्यू, इफ आपके पास टू डू डॉट लेंथ, स्ट्रिंग में लेंथ होती है ना, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसके अंदर आपने कोई कंटेंट ऐड कर रखा है, ठीक है, तो ही मेरा ये ऐड होगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हो तो भाई इसको जब, क्योंकि डेटा गेट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग गेट किया जाएगा तो सिंपल से उसकी लेंथ होगी, है ना भाई? और लेंथ बराबर 0 के है तो आपने कोई डेटा एंटर नहीं किया, अगर 0 से बड़ी है तो भाई आपने डेटा कुछ एंटर किया, राइट? उसके बाद एल्स, ठीक है, अब यहां पे चले, अगर जी बराबर 0 है तो इसको लिख दो सेट टू डू को एरर, सेट एरर सॉरी, इसको लिख दो ट्रू। अब देखते हैं क्या आ गया, एरर, और आपका यहां पे आउटपुट नहीं आ रहा भाई। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब ये तो आपको दिख गया, अब मैं यहां पे वैल्यू लिखता हूं, लेट्स से स्नैक्स, ठीक है भाई? तो जैसे मैं कुछ यहाँ पे इनपुट करूं तो ये गायब हो जाए, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चेंज में जाएंगे, यहीं पे तो हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है डेटा ऐड हो रहा है, राइट? तो यहां लिख दिया मैंने सेट एरर और उसको लिख दिया फॉल्स। क्लियर? अब यहां चलते हैं और रिलोड करते हैं, मैंने इसको हिट किया, प्लीज एंटर टू डू आया, और मैंने यहां पे लिखा लेट्स से स्नैक्स, गायब हो गया। बट जैसे ही मैं इसको हटा दूं तो दोबारा मैसेज शो हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, आपके पास एक यहां पर भी कंडीशन चलेगी, और वो चलेगी वैल्यू पे। इसे मैंने कॉपी किया और यहां जाके लिखूंगा इफ, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो भाई इसको अंदर कर दीजिए, हाँ भाई वैल्यू ऐड करिए आपने, अदरवाइज अगर 0 है तो भाई सेट एरर को ट्रू कर दीजिए। अब देखो, इसको क्लिक किया, मैंने लिखा है स्नैक्स, मैं एक एक करके वैल्यू हटा रहा हूं, दोबारा आ गया, ठीक है? क्लियर? तो ये आपका हो गया वैलिडेशन वाला पार्ट। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो इसमें मैंने वैलिडेट किया अपने अकॉर्डिंग, आप चाहो तो इसको नॉर्मली रिक्वायर्ड करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है भाई? क्लियर यहां तक? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट भाई? अब कैसे रेंडरिंग करेंगे कंटेंट को, समझ में आया? ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? ये हमने अपने तौर पे वैलिडेशन लगाया है, ठीक है? अब हम क्या करना चाहेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू डिलीट करना चाहेंगे, मतलब मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कर सकूं, ठीक है? तो यहां पे हमारा CRUD का थर्ड पार्ट चलेगा जिसका नाम है डिलीट, ठीक है भाई? अब
डिलीट करना है तो कैसे करें डिलीट भाई? तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम जो अभी तक करते आए हैं, क्योंकि मेन आपके पास यही कंपोनेंट है ना। मैं इसी से ही डिलीट करना चाहूंगा, मैं इससे कभी डिलीट नहीं करना चाहूंगा। हालांकि कर तो सकते हो बट नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जिसका मेन काम है आप उसी को सौंपो तो बढ़िया है। बाद में नहीं तो दिक्कतें आती, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, मेंटेन करने में दिक्कत होता है कोड को। ठीक है भाई, पहले मैं यहां पे एक बटन बनाता हूं। उसके लिए मैंने यहां लिखा डिव, इसको मैंने कट किया। ये क्या कर रहा हूं उसको मैं बताऊंगा। मैंने यहां पे एक डिव बनाया और इसके लिख दिया बटन। बटन का नाम दूंगा डिलीट, सॉरी हाँ डिलीट सही है। और यहां पे लिख दूंगा मैं आपका क्लास नेम btn, btn उसके बाद आपका डेंजर, ताकि आपको बैकग्राउंड में आपको क्या मिले, रेड मिले। ठीक है भाई, उसके बाद अब मुझे इसको एक लाइन पे लेके आना। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे दो अलग अलग डिव बनाए। ठीक है, ताकि मैं यहां पे एलिमेंट के साथ काम कर सकूं। अब मुझे इसको एक लाइन पे लेके आना है, तो मैं इनलाइन ब्लॉक भी यूज कर सकता हूं, है ना। मैं फ्लैक्स भी यूज कर सकता हूं, इवन तो मैं ग्रिड भी यूज कर सकता हूं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए, बट यहां पे मैं फ्लैक्स यूज करूंगा, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सीएसएस में बताई थी। अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हो तो एक लाइन में आ जाएगा। इसी के लिए एक क्लास है बूटस्ट्रैप में जिसका नाम है डी फ्लैक्स। ये वही काम करेगा जो डिस्प्ले फ्लैक्स करता है। ठीक है भाई, एक लाइन पे मतलब एक साथ ये आ गया कंटेंट। अब आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस इस बटन को राइट में लेके आना है। तो अगर आपने देखा होगा, हमने वहां पे यूज किया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, याद है। उसी के लिए यहां पे एक क्लास बनी हुई है जो कि है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। क्लियर, यूआई आपका तैयार। आप मुझे इस पे क्लिक करने पे मेरा ये ब्रेकफास्ट गायब हो जाना चाहिए यहां से। ठीक है, क्लियर है, तो मतलब डिलीट वाला पार्ट। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, तो अगर आपको डिलीट करना है तो आपको यहां पे एक बनाना पड़ेगा मेथड, जिसका नाम लिखेंगे, कौन फंक्शन बोलेंगे, मेथड तो है नहीं है। मैंने यहां लिखूंगा डिलीट टू डू। मैं यहां पे कुछ नहीं लिख रहा अभी, मैं यहां पे लॉग कर रहा हूं डिलीट टू डू। ठीक है, और मुझे इस फंक्शन को इसके अंदर यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो लिखा मैंने डिलीट टू डू इक्वल टू में डिलीट टू डू। ठीक है भाई, अब मैं इस प्रॉप्स की मदद से इस डिलीट टू डू को गेट कर सकता हूं। लॉग करके देख लेते हैं। इसको इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गए, सॉरी रिलोड करते हैं। क्या आ गया, डिलीट टू डू आ गया। ठीक है, अब इस बटन के क्लिक होने पे ये डिलीट टू डू चलना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक चीज को देखिएगा, मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको सही से अच्छा लगे देखने में। मैं यहां लिखता हूं ऑन क्लिक। मैंने लिखा यहां पे प्रॉप्स डॉट डिलीट टू डू, ऐसे लिखता हूं। अब आप यहां देखो, चल रहा है, परफेक्ट है। बट मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, राइट।
तो उस बटन का मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए ना, कहां पे, इस पोजीशन पे। ये थोड़ी ना जानता है कि कौन सा आपने यहाँ पे किसको डिलीट करना चाहते हो आप। तो मुझे कुछ ना कुछ तो डेटा पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पास करता हूं इंडेक्स। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे ये डायरेक्टली फायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसके आगे बनाओ एक कॉल बैक। ठीक है भाई, अब ये फायर नहीं होगा जब तक आप मैं बटन पे क्लिक ना करो, तब तक वो फायर नहीं होगा। तो हमेशा जब कभी भी कुछ भी डेटा आप पास कर रहे हो, तो आप इस तरीके से अगर कॉल कर दे रहे हो, तो आप हमेशा इस तरीके का आगे सिंटेक्स लगा देना, कॉल बैक टाइप्स। अदरवाइज तो डायरेक्टली फायर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलो जी, यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को इंडेक्स वैल्यू पास हो गई। उसके बाद ऐप में गया और यहां पे मैं इंडेक्स लिखता हूं जो मुझे मिलेगा, और इसको मैं लॉक करता हूं, इंडेक्स। सेव किया, क्लिक करूंगा, 0 आ रहा है। ब्रेकफास्ट का इंडेक्स क्या है, 0 है। इसको क्लिक किया, लंच का इंडेक्स क्या है, 1। इसको क्लिक किया, आपका डिनर का इंडेक्स क्या है, 2 है। परफेक्ट। अब मुझे डिलीट करना है। तो अगर मुझे इंडेक्स के हिसाब से एरे के अंदर कोई वैल्यू डिलीट करनी हो, तो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा मेथड यूज करूंगा, कौन सा मेथड यूज करूंगा मुझे इंडेक्सिंग के पेज पे डेटा डिलीट करना हो तो, स्प्लाइस। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले स्प्लाइस यूज करूंगा। अब इसको हटाया मैंने यहां पे लिखना है टू डू डॉट स्प्लाइस इंडेक्स। इसमें कभी -1 तो आएगा ही नहीं, तो लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होगी ही नहीं, है ना भाई। दूसरा 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डिलीट हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डिलीट, क्यों नहीं हुआ डिलीट, बताओ भाई। वो जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो किस स्क्रीन में लिखा है कि जो है में डालना पड़ेगा आपने। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है डिलीट, बताओ भाई, क्यों नहीं हो रहा है डिलीट। स्टेट इम्यूटेबल होता है, उससे क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। लॉग टू डूज, तो हुआ क्या यहाँ पे, डिलीट तो हो रहा है। उसके अंदर चेंज होना उसका कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट कैसे चेंज होगा, जो सप्लाई है ना, उसके अंदर कोड बैठ जाएगा, उसके अंदर एक वैल्यू आएगी, तो वैल्यू रख लेते हैं। ये क्यों यूज किया था फिर हम, स्प्लाइस के अंदर कभी कॉल बैक गया है, बिकॉज टू डू आर जो भी आप स्टेट बनाते हो, ये जो वैल्यू गेट कर रहे हो, ये चेंज कर तो लेता है, लेकिन कभी यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज स्टेट आर इम्यूटेबल। ये चीज मैं 10 बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग के अंदर घुस जाए भाई। नहीं तो भाई अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, फ्यूचर में आपको इसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे। मैं सिंपल कह रहा हूं, फ्यूचर में
आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे, इवन दो आपको इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे। अगर आपसे किसी ने बोला टू डू ऐप बना दो, आपने यहाँ पे रट लिया था टू डू ऐप, रट के चले गए, बना दिया, फटाफट बना के दिखा दिया, वो कह रहा बहुत बढ़िया, अब आओ और मुझे समझाओ। देखो, डेवलपर वो नहीं होता जो कोड लिखता है, डेवलपर वो होता है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग कोड लिख के सिस्टम को बताता है कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। नहीं तो कॉपी पेस्ट तो दुनिया कर रही है, इसलिए ले ऑफ में बाहर भी हो रहे हैं। ले ऑफ में कौन बाहर होता है? जो एरोगेंट होता है, जिसको लगता है कि भाई मैं सुपीरियर हूं, जिसको घमंड टाइप्स होता है, जो अपने काम से काम नहीं रखता, जो फालतू की बातें करता है, और साथ में जिसको कुछ नहीं आता। अगर तुमने कुछ पूछ लिया, बोले कल बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और ऐसे ही मिलेंगे जो उस टाइम को गूगल करके दिखाएंगे आपको। उन्हें नहीं आता, सिंपल सी बात है। आप सुपीरियर नहीं हो सकते आईटी में, जो हो जाए तो बता देना ना। इवन दो मैनेजर भी आपको गूगल करता है, हर कोई गूगल करता है, नहीं पता रहता भाई, बट जो सॉल्यूशन लेके आता है वो एक्चुअल में डेवलपर होता है। जो एरर आपको मिल रहा है उसको सॉल्व करके दोबारा वो एरर ना आए और उस तरीके कोड लिखता है, वो एक डेवलपर होता है। जो जानबूझ के गलती कर रहा है, मैंने भी करी है, मैं साफ कह रहा हूं, हमने भी गलतियां करी है जानबूझ के, मुझे पता है इसमें एरर आएगा, मैं तब भी कोड करता हूं, बिकॉज भाई जल्दी करके देना। ठीक है, टेस्टिंग नहीं होती ना जल्दी में, पहले कोड करके दे दिया फिर बाद में टेस्टिंग होती है। इसलिए जमीन आसमान का फर्क होता है भाई, टेस्टर और डेवलपर का, हमेशा लड़ाइयां चलती रहती। तुम बोलोगे कोड सही है, वो बोलेगा कोड सही नहीं है, चल ही नहीं रहा, होगा ही। ठीक है, वो इतने इश्यूज निकाल के दे देगा तुम्हारे उसमें गिट लैब में या गिटहब पे, कि भाई तुम्हें आपका मैनेजर बोलेगा आज करके जाना है। ठीक है भाई, और उसमें ऐसे इश्यूज होंगे जो भाई तुम्हें लगता है क्या ही डाल दिया इसने, ऐसे भी आएंगे। कुछ ऐसे भी इश्यूज मिलेंगे, वो अगर बढ़िया टेस्टर होगा तो भाई लिटरली वो ऐसे इश्यूज निकाल के देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए अगर आप अपने कोड से प्यार करते हो, कंपनी से नहीं, तो जिंदगी सुधर ही रहेगी। कंपनी से प्यार करोगे, अपने काम से नहीं, तो कभी भी लात मार दिए जाओगे। अपना भविष्य देखो कि आने वाले 10-15 साल में आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप आईटी के अंदर जा रहे हो, जाके ट्राई कर लो। बात पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब में बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स, जो 25 साल के हो तुम, 15 साल के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचो, तुम आईटी के अंदर जा रहे हो, तुम चले तो गए, अभी तुम यंग खून है, तुम्हें रात को 12-12 बजे वो बैठाया जाएगा, तुम बैठोगे, तुम घबरा के बैठोगे। लेकिन 40 साल के बाद क्या वही स्ट्रेंथ रहेगी? सिंपल है, जाके चेक करो। मैं तुम्हें क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं इतना? क्योंकि अगर तुम अभी लेजी बने, बाद में लेजी रहोगे। अभी आपका करियर का टाइम है, अभी आपको सीखने का टाइम है, अगर अभी लेजी रहे तो ऑफिस में भी लेजी रहोगे। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे डेवलपर सबसे लेजी लेजी इंसान होता है, सबसे लेजी इंसान डेवलपर कहलाया जाता है आईटी का। ठीक है भाई, जो कहते हैं ना वर्क लाइफ नहीं होती, पेट बाहर आ जाता है ना, मोटा हो जाता है, वो इसलिए होता है। कुछ लोग अपना वर्क लाइफ मेंटेन करके रखते हैं तो थोड़ा सही हो जाते हैं, फिटनेस सही रहती है, बट ऐसा नहीं है। जैसा सीनियरिटी बढ़ेगी
वैसा प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। सबसे मजे वाले दिन होते हैं एसोसिएट के, सबसे बढ़िया लाइफ आईटी के अंदर। जिसकी सबसे कम सैलरी वो मजे में ले रहा है, वो जिंदगी भर में आ ही नहीं रहा। हमने बोला सर दिक्कत होगी, नहीं आ पाएंगे बस, आई एम सॉरी, ठीक है, या फोन ही ना उठाओ। मैंने तो बहुत किया है। बज रहा है 8 बजे का बजा, मैंने फोन बंद कर दिया, चलो बंद नहीं करा, फोन रिंग हो रहा है तेरा सा, साइलेंट पे था, पता नहीं चला, बाइक चला रहा था। एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, अगर तुम यहां पे भी दोगे वहां पर भी दोगे। लेजीपन मत दिखाओ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि तुम्हारा करियर पॉइंट है। तुम यहां से, तुम्हारा रिएक्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, दिसंबर तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट में थोड़ा ऊपर नहीं होता है, वो मानता हूं मैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका रिएक्ट खत्म हो जाएगा। ये मैं आपका एस्टिमेटेड बता रहा हूं पूरा। उसके बाद अगर अभी आप लेजीपन दिखाओगे, जो 15 दिन बचे हैं आपके, 15-20 दिन जो बचे हैं, उसके बाद तुम भाई जॉब के लिए ट्रैक जाओगे, करोगे अप्लाई, नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। एक स्टूडेंट आई थी, कह रहे सर मैं कोर्स ही चेंज कर लेती हूँ अपना, रो गई थी वो यहाँ पे। सर बहुत इंटरव्यूज दे लिए, घर वालों को बहुत झूठ बोल लिया, नहीं हो पा रहा सिलेक्शन। तो भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम जिस चीज के लिए जा रहे हो उसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, और बने हो तो भाई तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। याद रखिएगा, जो भी स्टेट होता है उसमें वैल्यू चेंज तो हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। एरर तब आएगा अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती और यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा होता, तो एरर आता। सिंपल सी बात है, ठीक है। बट अगर आप इसको समझ पाओगे कि हाँ भाई स्टेट है, ठीक है भाई, इससे हम कुछ भी काम करें, चेंज हो रहा है, दिख रहा है चेंज हो रहा है, डिलीट हो रही है वैल्यूज, बट आपको यहाँ पे यूआई में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, बिकॉज स्टेट आर इम्यूटेबल। साफ एंड सीधी बात। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जो वैल्यू नई बनी है उसको भाई ट्रिपल डॉट टू डूज लिख दो, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या मांगता, एक नया नया डेटा मांगता है ना भाई, पुराना डेटा नहीं लेता है, राइट। तो आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर जिंदाबाद, जो काम करके दे रहा है आपको। आउटपुट में देखते हैं। परफेक्ट, वर्क कर गया, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, क्लियर, ऑनलाइन में यहां तक क्लियर। ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है। बट इसका अपना एक ड्रॉबैक है, इसका अपना ड्रॉबैक है। कभी भी ऐसे अगर आप डिलीट कर रहे हो तो ये एक साथ दो वैल्यू भी डिलीट कर देता कभी कभार, ठीक है भाई, एक साथ दो वैल्यू डिलीट कर देता है। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज हर एक टास्क रिएक्ट के अंदर 2 बार चलता है, ठीक है भाई। क्योंकि मान लो आपकी इंडेक्स की वैल्यू पहले थी 0, ठीक है, तो इसने ब्रेकफास्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये एक बार चला, फिर ये दोबारा चलेगा, इंडेक्स 0 तो होगा, उस केस में लंच को भी डिलीट कर देगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के डिलीट होने के बाद लंच इज 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इशू आता है। तो कभी भी इसको यूज मत करना रिमूव करने के परस्पेक्टिव। तो हम क्या यूज करें, हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे फिल्टर, बेस्ट, ठीक है भाई, क्लियर। तो इसकी जगह पे, इंडेक्स की जगह पे मैं इसको हटा देता हूं,
या फिर कमेंट कर देते हैं। यहां पे मैं वैल्यू पास करना चाहूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू लिख दूंगा। क्लियर है? उसके बाद अब मैंने यहां पे वैल्यू लिख दी, तो यहां पे वैल्यू में क्या आएगा, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, नहीं तो बार बार ये ओपन चलता रहेगा, इसको हटा दो। क्या आ रहा है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ठीक है भाई। अब इसको डिलीट करने का सबसे बढ़िया तरीका है फिल्टर, ठीक है भाई, फिल्टर यूज कीजिए, क्योंकि वहां पे आने के चांसेस कम है, ठीक है। अब मैंने लिखा लेट, और यहां पे लिख दिया मैंने फिल्टर टू डू, फिल्टर टू डू, और यहां लिखा मैंने टू डूज डॉट फिल्टर, और यहां पे मैं लिख दिया वैल्यू। मुझे ना इंडेक्स से मतलब ना किससे मतलब, वैल्यू से मतलब, और इसको मैं लिख दूंगा वैल, या टू डू लिख दो, सिंपल शब्दों में, एक एक वैल्यू एक एक टू डू दे रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इस टू डू को बराबर बराबर करता हूं वैल्यू से, आउटपुट में क्या आएगा, यहां पे आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, अगर मैं यहां पे अब क्लिक करूंगा तो मेरे पे डेटा क्या आएगा, फिल्टर टू डू में डेटा क्या आएगा, क्या आएगा, जो भी वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो, ठीक है, बट यहां पे एक इश्यू है, ब्रेकफास्ट दो बार हो तो, ब्रेकफास्ट दो बार हो तो, तब तो दोनों गायब हो जाएंगे ना, तब तो दोनों ब्रेकफास्ट जाएंगे। तो ये आपका एक टास्क है आज का, कि जो वैल्यू ऐड हो वो यूनिक वैल्यू ऐड हो इन एरे, ये आज का आपका टास्क है। ये कल मैं सबके उसमें देखूंगा, वैल्यू जब ऐड कर रहे हो ना टू डू के अंदर, तो वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट अगर एक बार लिख दिया तो दोबारा कोई ब्रेकफास्ट ऐड ना कर पाए, और अगर ब्रेकफास्ट ऐड करके ऐड कर रहा है तो एरर आए, ठीक है भाई, कि वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है भाई, ये दिखना चाहिए, और ये सबके उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू आपको मिल गई, अब यहां पे लिख देंगे सेट टू डूज, क्योंकि ये न्यूली क्रिएटेड है तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडेक्स के साथ दो बार बना देंगे। हाँ, इंडेक्स का ये इशू रहता है। यहां तक क्लियर भाई? किसको डिलीट करा उसने, दिक्कत होगी तुझे एक जगह पे, वक्त बताएगा तुझे, जब तुझे चूज करने में टाइम दिक्कत होगी। सही से चूज नहीं कर पाएगा तो भाई। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? डिलीट समझ में आ गया?
डिलीट भाई सबको समझ में आ गया? आ गया डिलीट सबको समझ में? कोई डाउट नहीं है? चलो भाई, ऑनलाइन में किसी को डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका कैसे आप डिलीट करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपडेट करना, वैल्यू को चेंज करना। ठीक है भाई, चलो जी। अब सिचुएशन क्या है, यहां पे देखो, ये आपका है ऐप कंपोनेंट, ये आपका है लिस्ट कंपोनेंट, ये आपका है कौन सा, इनपुट कंपोनेंट। क्लियर? क्लियर भाई यहां तक? मैं बटन यहां से क्लिक करूंगा फॉर एडिट, है ना, और मुझे इनपुट कंपोनेंट के अंदर अगर मैं किसी बटन को क्लिक कर रहा हूं, एडिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो उसका डेटा इनपुट में ट्रांसफर होना चाहिए कि भाई इस बटन को क्लिक किया तो ऊपर में इनपुट में वो डेटा आ जाए। राइट? क्लियर? तो वो कैसे करेंगे? डेटा मुझे यहां से, मान लो यहां पे मेरे पे ब्रेकफास्ट था, और अगर आप ब्रेकफास्ट पे क्लिक कर रहे से आपने डिलीट पे क्लिक किया, वैसे मैं एडिट बटन बनाऊंगा, उसके क्लिक होने पे, इसे बंद कर देना, गेट को बंद कर देना। ठीक है, मेरे पास अभी आपको सिनेरियो बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं तब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिस्ट में एक और बटन बनाया, एडिट बनाया, और इसको मैंने क्लास नेम दे दिया बीटीएन, बीटीएन आपका वार्निंग। एक तरीका तो ये है भाई, इस पे क्लिक होने पे आपको एक नया यूआई मिले, है ना भाई, उसमें ब्रेकफास्ट लिखा है इनपुट में, और उसको मैं अगर दोबारा से अपडेट करूं तो वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि मैं इसी को ही रीयूज करूं भाई। कैसे करेंगे? बिकॉज आप रिएक्ट में हमेशा रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हो, रिएक्ट वर्क करता है रीयूजेबल कंपोनेंट में। ठीक है भाई, तो कंपोनेंट जितना रीयूजेबल बनेगा उतना आपका फायदा होगा। कम कंपोनेंट तो कम कोड। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट जबकि सेम काम कर रहे हैं तो उससे कोड डुप्लीकेसी होगी, साथ में दिक्कत भी आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अब उसको सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर एक स्टेट मेंटेन करूंगा। जब कभी भी कोई लिस्ट कंपोनेंट में किसी एडिट बटन को क्लिक करेगा तो उस बटन के थ्रू जो बटन क्लिक हुआ है वो उस टू डू का इंडेक्स और डेटा ट्रांसफर करके वो ऐप कंपोनेंट में लेके आएगा और वो स्टेट मैनेज करेगा उसको। ठीक है, और इस स्टेट की वैल्यू को मैं इनपुट कंपोनेंट के अंदर पास कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, तो पहले बटन जो, जब बटन क्लिक करोगे तो वैल्यू और इंडेक्स ट्रांसफर होगा ऐप कंपोनेंट में, और ऐप कंपोनेंट से इनपुट कंपोनेंट में जाएगा। ठीक है भाई, हम अभी डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो एक एक करके स्टेप को फॉलो करते हैं। मैंने यहां पे क्लियर किया, और मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट एडिट टू डू। जो चीज अभी मैं बता रहा हूं हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, मैं साफ कह रहा हूं। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है इसका,
एडिट और अपडेट। टू डू ऐप में जो अभी मैं बता रहा हूं, जिस प्रोसेस के थ्रू अभी मैं बता रहा हूं, उसका बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो मैंने यहां पे लिखा इंडेक्स और वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है भाई। अब लॉग करता हूं मैं इंडेक्स और वैल्यू, और ये कहां पे हिट होगा? लिस्ट में भाई। ठीक है। अब प्रॉप्स की मदद से मैं उसको ले सकता हूं। तो मैंने यहां पे इसको भी एक काम कर लेते हैं, वही काम जो ऑन क्लिक वाला किया था। ऑन क्लिक, सेम प्रोसेस, लिखा प्रॉप्स डॉट एडिट, और यहां पे दो वैल्यूज, पहला इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। ठीक है। अब इसे क्लिक करते हैं, क्या आ गया? जीरो ब्रेकफास्ट। अगर मुझे इस डेटा को, जो यहां पे आ रहा है डेटा, उसको इनपुट में भेजना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो स्टेट बनाते हैं। तो मैंने लिखा आपके पास लेट एडिट डेटा, जो भी एडिट के लिए डेटा वो उसके लिए चाहिए। सेट एडिट डेटा इक्वल टू में यूज स्टेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। पहला आपका यहां होगा इंडेक्स, और इसमें लिख दूंगा ब्लैंक। मैं जीरो भी नहीं दूंगा, आप चाहो तो -1 दे दो, वो परफेक्ट है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट जीरो से होता है। ठीक है भाई। आप यहां ब्लैंक दो या -1 दो, वो परफेक्ट है। ठीक है। दूसरा, मैंने यहां पे डेटा, उसको भी मैं ब्लैंक दूंगा क्योंकि नल है, नथिंग है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा इसकी जगह पे सेट एडिट डेटा कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स और डेटा, और ये प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड है, तो इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी और डेटा भी की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ है नहीं। अब इसकी वैल्यू मुझे कहां पे गेट करनी है? इनपुट में ना। तो मैं यहां लिखूंगा एडिट डेटा इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट में एडिट डेटा। ठीक है भाई। अब मैंने इसको सेव किया। अब इसको मैं जाके यहां पे बस लॉक करता हूं, आपको प्रॉप्स को लॉक करता हूं। वेयर इज इशू, वैल्यू आ गया। अच्छा, यहां डेटा लिख दो। अभी देखोगे तो जब इनपुट डॉट जेएसएक्स में प्रॉप्स में आपको क्या मिल रहा है? एडिट डेटा में, इंडेक्स में कुछ नहीं, और डेटा में कुछ नहीं। अब देखो क्या आ गया। ठीक है, पास हो रहा है ना। अब आपने क्लिक कहां पे किया? लिस्ट कंपोनेंट पे। डेटा आपको कहां पे मिल रहा है? इनपुट कंपोनेंट में। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इतना मैंने आपको आज का बता दिया एडिट, कल हम करेंगे अपडेट पे काम। ठीक है, अभी टाइम बचा नहीं है उतना। ठीक है भाई, तो कल हम करेंगे अपडेट पे काम, और जितना मैंने आपको अभी तक बताया है वो सारा आपको करके लाना है। आप इसको अपडेट को भी करके लाओगे अब। ठीक है, तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, तुम दूसरी क्लास लो, मुझे पता है। ठीक है, मैं उनको कह रहा हूं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं। ठीक है भाई, जितना आपने, अगर आपका अभी कुछ भी क्लास ऐसी है जो मिस हो चुकी है, आज उसे कवर करो, और भाई कल करके आओ। जब तक मैं आपको टू डू ऐप पढ़ा रहा हूं, तब तक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप उसके बाद पूछ रहे हो, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा।
फिर मत बोलना सर समझ में नहीं आया था, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं टू डू ऐप को 3 दिन तक पढ़ाता हूं, वो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको स्टेट, प्रॉप्स ये सारे समझ में आ जाएं, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक है भाई, कंपोनेंट कैसे यूज करें, कंपोनेंट का रीयूज कैसे करें, कंपोनेंट खेले कैसे, स्टेट कैसे यूज करें, प्रॉप्स कैसे यूज करें, कैसे डेटा ट्रांसफर करें, वो सारा आप इसमें सीख जाओगे। ठीक है भाई, क्लियर? तो मिलते हैं कल, जितना मैंने आपको बता दिया है उसे आप करके आओगे। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? ऑनलाइन में रुक जाओ भाई, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है भाई? तो इतना आप करके आए, और मैं ये रेकमेंड करूंगा अपडेट भी करके आए, जिनका हो चुका है वो कोड टैली करें कल, और जिनका नहीं हुआ है वो कोड करके आए। ठीक है, चलो।